हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल गुरु पर। और आज हम बात करने वाले हैं एरिया ऑफ इंसुलेशन के बारे में कि एरिया ऑफ इंसुलेशन मींस कि हम जब पाइपलाइन पे इंसुलेशन करते हैं तो उसका जो शीट हम लगाते हैं उसका एरिया किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है एक एमएस का पाइप जिसका साइज है 4 इंच, 4 इंच का पाइप है जिसके ऊपर हमने 50 mm का इंसुलेशन किया है। मीन्स एलआरबी जो इंसुलेशन हुआ है इसके ऊपर वो 50 mm है। उसकी थिकनेस कितनी है 50 mm, और 50 mm यहाँ पर होगा टॉप पे और 50 mm नीचे होगा। अगर हम इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू में देखें, मीन्स अगर सामने से उस पाइपलाइन को देखें तो किस तरह से दिखेगा, इस तरह से पाइपलाइन हमें दिखेगा जिसमें इनसाइड पाइप होगा हमारा जो एमएस का पाइप है और उसके ऊपर इंसुलेशन होगा। ये इंसुलेशन वाला पोर्शन है। तो हम अगर इसकी डायमीटर की बात करें, टोटल डायमीटर, वो भी हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है अभी। तो सबसे पहले 4 इंच का हमारे पास पाइपलाइन है जिसकी थिकनेस ऑफ इंसुलेशन कितना है 50 mm। ओडी ऑफ पाइपलाइन, जनरली हम जो पाइपलाइन के टेबल्स है वहां से चेक कर सकते हैं कि 4 इंच का जो पाइप होता है, 4 इंच का जो पाइप होता है उसका ओडी कितना होता है, आउटर डायमीटर कितना होता है। तो ओडी इसका होता है 114 mm। लेंथ ऑफ पाइप हमने कंसिडर की है सपोज 10 मीटर। ओडी ऑफ इंसुलेशन बात हो रही है, ओडी ऑफ इंसुलेशन हमने ओडी ऑफ पाइप तो निकाल दिया 114 mm, बट इंसुलेशन के साथ उस पाइपलाइन का ओडी कितना होगा। तो देखिए ओडी कितना होगा, अगर हम इस पाइपलाइन के ओडी में टॉप की थिकनेस और बॉटम की थिकनेस भी ऐड कर दें, इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल ओडी ऑफ दिस पाइप विद इंसुलेशन। तो कितना है, ऊपर 50 mm, यहाँ पर हमारा 114 प्लस 50, तो टोटल ऐड कर दें अगर तीनों को तो आ जाएगा ओडी ऑफ इंसुलेशन। तो इसको अगर हम फॉर्मूले में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ओडी ऑफ पाइप जो हमने यहाँ डिनोट किया है, ओडी ऑफ पाइप प्लस 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। तो ओडी ऑफ पाइप इज 114 प्लस 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस, थिकनेस इज 50 mm, तो टोटल आ जाएगा 1214 mm। तो टोटल आउटर डायमीटर कितना आ गया इस पाइपलाइन का विद इंसुलेशन 214 mm। 214 mm इसका थिकनेस आ गया। तो अगर हम इसको मीटर में चेंज करना चाहें तो डिवाइड बाई 1000 अगर हम कर दें, इसको 1000 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाता है 0.214 मीटर। टोटल मीटर इतना आ गया इसका। अब हमें निकालना एरिया, एरिया ऑफ इंसुलेशन मीन सीट जो हमने लगाई है, एल्यूमिनियम क्लेडिंग जो हमने किया है इस पाइपलाइन के ऊपर वो, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, पाई इंटू ओडी ऑफ पाइप विद इंसुलेशन, ओडीआई जो हमने डिनोट किया है यहाँ पे और जो कैलकुलेट करके हमने निकाला है यहाँ पे, ओडीआई इंटू लेंथ ऑफ दिस पाइपलाइन, लेंथ इज एल। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू ओडीआई, आई मीन्स 0.214 इंटू लेंथ, लेंथ ऑफ दिस पाइपलाइन इज 10 मीटर। तो यहाँ पर सभी यूनिट्स मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो ये आएगा 6.7196 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे जो टोटल एरिया आ रहा है सीट का, क्लेडिंग का, आफ्टर दिस इंसुलेशन, तो वो आ रहा है 6.7196। तो इंसुलेशन हम करते क्यों है, इंसुलेशन करना हमें इसलिए पड़ता है कि जो भी हमारा पाइपलाइन में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, हो सकता है वो कोल्ड वाटर हो या जिसका टेम्परेचर हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कम हो या ज़्यादा हो। तो इंसुलेशन हम इसलिए करते हैं कि जिससे हमारा जो हीट ट्रांसफर है उस पाइपलाइन के अंदर, जो फ्लूइड्स है हमारा या टैंक के अंदर जो स्टोरेज हमने फ्लूइड कर रखा है, कुछ केमिकल्स है हमारे, उसका हीट ट्रांसफर एटमॉस्फेयर में कम से कम हो, उस हीट ट्रांसफर को रोकने के लिए हम इंसुलेशन करते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।